मैजिकल रोबोट ट्री मनी रोबोट। एक गांव में राहुल नामी एक धनवान रहता था जो बहुत दयालु था। राहुल के पास एक जादुई रोबोट था जिससे वो गांव के लोगों की मदद किया करता था। उसी गांव में एक चोर भी रहता था। एक बार वो गांव से गुजर रहा था, तभी उसे धनवान राहुल का रोबोट दिखाई दिया। अरे रोबोट क्या मस्त है, आखिर कब तक मैं छोटी मोटी चोरियां करूंगा। आज तो यही रोबोट चोरी कर लेता हूँ। इस जादुई रोबोट की मदद से मैं माला माल हो जाऊंगा। तभी उस चोर ने चुपके से रोबोट को उठा लिया और गांव से दूर निकलने की कोशिश करने लगा। इतने में पुलिस की गाड़ी उसका पीछा करने लगी। वो चोर तेजी से जंगल की तरफ भागते हुए इस रोबोट को कहीं छुपाना होगा, यूं सोचकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस रोबोट को उसके अंदर छुपाया। इतने में पुलिस वहां पर आई। क्यों रे, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, मैं तो यूं ही टहल रहा था। एक आदमी रोबोट को उठाकर भागते हुए जंगल का रास्ता पूछ रहा था। मुझे पता नहीं, चले जाओ कहकर मैंने उसे जाने दिया सर। तो तुम उस चोर को पहचान सकते हो क्या? इसका चेहरा मैंने पूरी तरह नहीं देखा सर, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। सुनो हवालदार, इसे जीप चढ़ाओ। चोर को देखने वाला पहला गवाह है ये, सच बोलने तक इसे मत छोड़िए। ये कहकर पुलिस ने उस चोर को अरेस्ट कर लिया और थाने ले गए। थोड़े साल बाद उस चोर को पुलिस वाले ने कहा, अरे कम से कम अब तो ईमानदारी से जियो, बेकार के काम छोड़ दो, समझ आया क्या? कहकर उस चोर को छोड़ दिए। उस शाम चोर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा, अब से मैं ईमानदारी से जीऊंगा और कोई व्यापार शुरू करूंगा। यूं सोचकर चुराए हुए रोबोट को लौटाने के लिए उस जगह पर गया। चोर ने उस जगह पर जाकर देखा कि वहां एक मैजिकल रोबोट ट्री को देखकर हैरान हो गया। अरे बाप रे बाप, क्या पेड़ पर रोबोट उग रहे हैं? ये सपना है या सच? सोचकर यहाँ वहां देखने लगा। लगता है मेरे व्यापार करने का सपना अब पूरा हो जाएगा। क्यों ना मैं गांव में मैजिकल रोबोट का एक शोरूम खोल लूं। पेड़ से रोबोट तोड़ तोड़ कर गांव में बेचूंगा। इससे गांव वालों का भी भला होगा और मैं भी बहुत जल्द करोड़पति बन जाऊंगा। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये सोचकर उसने पेड़ से एक रोबोट को उतार लिया और जहां से रोबोट को चोरी किया था वहीं पर छोड़ कर आया। अगले दिन एक शेड भाड़े में लेकर रोबोट बेचने लगा। ऐसे माया रोबोट पेड़ की मदद से वो चोर धनवान बन गया। थोड़े दिन के बाद वो चोर गरीबों को अन्न दान करते हुए खुशी से जीने लगा। अचानक ट्रक मैजिकल वाटरमेलन रोबोट में बदल गया और इधर सुपर कार भी रोबोट में बदल गई और उन दोनों रोबोट्स में घमासान लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर एक साधारण ट्रक मैजिकल वाटरमेलन रोबोट में कैसे बदला और वो दोनों रोबोट आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट सुपर कार रोबोट। अमर एक बड़ा ही सनकी इंसान था। पहले तो वो सुपर कार के पीछे पागल था और उसे सुपर कार का बहुत शौक था, इतना कि पूछो मत। पर एक दिन उसके साथ कुछ हादसा हुआ जिससे वो सुपर कार से नफरत करने लगा। जहां भी सुपर कार देखी वो इसे तोड़ने और डिस्ट्रॉय करने लगता, पर उसकी कोशिश हमेशा काम ना आती और वो अक्सर पकड़ा भी जाता था। अरे जब भी किसी सुपर कार को देखता हूं मेरा खून खौलने लगता है। पहले कभी इनमें मेरी जान बसती थी, पर अब ऐसे लगता है कि इनकी जान ले लूं। क्या करूं, कैसे करूं? मैं इन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। ऐसा क्या करूं कि मैं उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर पाऊं और पकड़ा भी ना जाऊं। था तो अमर टेक्नो सेवी। इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही एक ऐसा रोबोट बनाया जिससे वो शहर की सारी सुपर कार को डिस्ट्रॉय कर सके। अपनी ही एक सुपर कार को इसने रोबोट में कन्वर्ट कर लिया और उसमें एक ऐसा फंक्शन डाला कि वो रोबोट सुपर कार को देखते ही डिस्ट्रॉय कर दे। यस अमर, यू आर अ जीनियस। अब ये रोबोट तुम्हारा अधूरा काम पूरा करेगा। जाओ मेरे रोबोट, काम पर लग जाओ। अमर का रोबोट एक एक करके सभी सुपर कार को डिस्ट्रॉय करने लगा, जिससे सारे शहर वाले परेशान हो गए।
और उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी। पर पुलिस भी तो एक आम इंसान ही है ना, वो भला एक पावरफुल रोबोट से कैसे जीत पाती। जैसे ही पुलिस ने रोबोट को रोकने की कोशिश की, रोबोट ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज उड़ा दी और तबाही मचा दी। ओह शिट, इस रोबोट ने तो नाक में दम कर रखा है। क्या करें, इसे कैसे रोकें? सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। अगर हम रोबोट को रोकने की जगह उसे चलाने वाले को ढूंढेंगे तो कैसा रहेगा? हाँ सही कहा तुमने, हमें उसे ही पकड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, हम इस रोबोट का पीछा करते हैं, तब हमें कुछ पता चल पाएगा। पुलिस वाले रोबोट का पीछा करने लगे और रोबोट आतंक मचाता हुआ अपने रास्ते निकल गया, पर जाते जाते सब कुछ तहस नहस कर गया। पुलिस को अमर का ठिकाना तो मिल गया था और वो उस तक पहुंच भी गए। तभी एक पुलिस वाले ने अमर से कहा, भागने की कोशिश मत करना अमर, हमें पता चल गया है कि ये रोबोट तुम्हारा है। इसने सारे शहर में तबाही मचाई हुई है। अभी के अभी ये सब कुछ बंद करो और इस रोबोट को डीएक्टिवेट करो। अरे सॉरी सर, मैं मानता हूं कि यह सब मेरे रोबोट ने ही किया है, पर मेरे हाथों से ये बात निकल चुकी है। उस रोबोट पर अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने तो बस कार्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही इसे बनाया था, पर अब ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है और मेरे कंट्रोल में भी नहीं आ रहा। ये क्या कर दिया तुमने अपनी सनक में? अभी इसे ठीक करो। लेकिन कैसे सर, ये मेरे हाथों से निकल चुका है सर। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम एक और रोबोट बनाओ जो इसको रोक सके, और वो इससे भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। अमर के पड़ोस में एक प्रेम नाम का ट्रक ड्राइवर रहता था, जिसके पास एक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक था। पुलिस की मदद से अमर ने प्रेम से वो ट्रक ले लिया और इसने पुलिस की मदद करने की ठान ली और जल्द से जल्द मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट बनाने में लग गया। उसने ट्रक को एक मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल दिया और उसे सनकी रोबोट को रोकने के लिए भेज दिया। दोनों रोबोट आपस में भिड़ गए और काफी देर तक उन दोनों में लड़ाई होती रही। आखिर में मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट सनकी रोबोट को जंगल की तरफ ले गया ताकि शहर का कोई और नुकसान ना हो। घमासान लड़ाई के बाद सनकी रोबोट हार गया और उसकी बैटरी डाउन हो गई। उसका फायदा अमर ने उठाया। हो यस सर, इसकी बैटरी ड्रेन हो गई है, अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूं। ठीक है अमर, फाइनली कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। और हाँ, तुम दूसरे रोबोट से अपना कंट्रोल खो दो, इससे पहले तुम इसे भी डीएक्टिवेट कर दो। पर सर, इसने तो हमारी हेल्प की है ना। प्रॉब्लम भी तो तुमने ही क्रिएट की थी ना अमर। मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब अमर ने दोनों रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया और बेचारा जेल की हवा खाने पुलिस के साथ निकल पड़ा।